गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 2 तारीखें सामने आई और दोनों तारीखें मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से दी गई। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने आज 4 बजे सूबाई असम्बली इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का हुक्म दिया। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और आज अहम समात में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन कराने का हुक्म सादर किया गया है। इलेक्शन तक मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला महदूद इख्तियारात के साथ काम जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की गई है। अब ये महदूद इख्तियारात क्या होंगे और ऐसे में जब पीटीआई और काफ लीग को अभी भी ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्री पोल रिगिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, एतराज़ात भी हैं, तो क्या 17 जुलाई के इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाएगा? और ये वही नताइज हैं जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम वाज़े होगी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर बकौल पीटीआई और काफ लीग मौजूदा बहरान को हल करने के लिए वो हमजा शहबाज को इलेक्शन तक वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने को तैयार हैं, तो क्या मुल्की सतह पर दरपेश मसाइल और बहरान को भी हल करने के लिए साथ बैठकर रास्ते नहीं निकाले जा सकते? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम सियासी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अवैस तौहीद साहब, जबकि हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले जरा आज के फैसले को हमारे सामने आप वाजे कीजिएगा। आपके तज्जिये में ये क्या वाजे होता है? दोनों कैंप्स तो अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं इस फैसले को। सर, जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो एक सियासी और आइनी बहरान के बाद हुआ। जब कल लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आया उसका झुकाव नून लीग की तरफ था, नून लीग शादियाने बजा रहा था। आज तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है, लेकिन इससे हट कर जो गुज़श्ता 3 महीने के अंदर ये सियासी आइनी बहरान ने पंजाब जैसे बड़े सूबे को अपने गिरदाब में रखा हुआ था, सियासी मसाइल एक तरफ, वहाँ के अवामी मसाइल एक तरफ, वो सारे एक तरफ हो गए थे और सारी स्क्रीनें और सब कुछ, सारी सियासी जमातें इसी बहरान के ऊपर मरकूज़ थी। क्या नहीं देखा हमने? 7 असम्बली के अंदर पुलिस देखी, गुंडागर्दी देखी, हाथ पैर चलते हुए देखे, लाते घुसे एक दूसरे को मारते हुए देखे। ये कोई सियासत का तो कोई वो नहीं बनता कि ये इखलाकी जवाज़ भी नहीं है। फिर हमने गवर्नर के रोल देखा, एक तरफ उमर चीमा का रोल देखा, दूसरे सदर आरिफ अलवी साहब का देखा। फिर जब 25 अरकान को अनसीट किया, यानी कि एक जगह पे 197 अरकान हो गए और हमजा शहबाज साहब ने अपने सर पे वज़ारत आला का ताज संभाल लिया, और उसके बाद जब 25 अरकान जिनको अपने साथ मिलाया था नून लीग ने, जब उनको अनसीट किया गया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी जवाज़ के तौर पे इनको उस वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इतना बहरान नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये कोई लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, कल भी हमारे बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे थे कि जी बस सियासी और आइनी बहरान ख़त्म हुआ और बस कल और परसों वज़ीर आला बन जाएंगे हमजा शहबाज साहब। नहीं जी, एक प्रोटेस्टिंग पार्टी है जिसकी हुकूमत को हटाया गया है, वो प्रोटेस्ट पे है मुस्तकिल। एक सियासी अदम इस्तेहकाम अगर कायम रखना चाहते हैं तो फिर तो आप ये कर लें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कि जी आप 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कराएं और 36 घंटे के अंदर जो है वो हलफ लीजिए, बात ख़त्म हो गई और ये कॉपी पेंसिल पकड़ें और अपने अपने घर जाएं। इस तरह तो नहीं है। जब 17 जुलाई को 20 तारीख को 20 सीटों पे इलेक्शन है ज़िमनी इंतखाबात में साथ, तो उसके बाद एक लॉजिकल एक बात नज़र आती है, ना पीटीआई की तरफ से बात करें आप, ना नून लीग की तरफ से, उसके बाद इलेक्शन कर लें। क्योंकि आपको पता है आज अपने हमजा शहबाज को बनाना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो 17 जुलाई तक तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करेगी। 5 देखिए 27 तारीख को 26 तारीख को जब ये फैसला आ गया कि 5 रिजर्व सीट्स जो हैं उनको नोटिफाई करे, अदालत ने हुक्म दिया तो इलेक्शन कमीशन कर दे। आज तक नहीं हुआ। तो आप जो है ये देख के कि जो रोल जो अदा कर रहे हैं इदारे, उसके अंदर आप किस तरह का आप देख लीजिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं समझता हूँ कि जो नाक़िदीन है तहरीक इंसाफ के, वो तो समझ रहे हैं कि जी ये तहरीक इंसाफ के बहुत फेवर में है और बड़ा झुकाव नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक सियासी और आइनी बहरान वक्ती तौर पे उसका खात्मा हुआ, और मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो हुआ, साथ इतने ज़्यादा तजादात थे
खुद तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने लाहौर हाई कोर्ट में टाइम नहीं मांगा। एग्जैक्टली फिर बाबर अवान साहब 7 दिन का टाइम मांग रहे हैं। इमरान खान साहब गुज़िश्ता रात को 17 जुलाई ज़िमनी इंतखाबात के बाद की बात कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब, मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही साहब को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पीछे बैक चैनल पे कोई बात हो रही होगी, जो उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में फोरम पे ये बात की कि जी हमें एतराज नहीं होगा अगर आप हमजा शहबाज साहब को, यानी जो दरमियानी रास्ता निकला ये परवेज इलाही साहब के तस्लीम करने के बाद ही निकला है ये। बिल्कुल, देखिए उसके बाद तो जस्टिस जाजुल हसन साहब ने कह दिया आपके पास दो बिल्कुल हैं शराइत। अच्छा, बाबर अवान साहब की तो समझ में ही नहीं आती मुझे, जिस पार्टी के लिए खड़े होते हैं कहीं ना कहीं मसले खड़े करते हैं। इस पे तो जब अदालत में हो जाए, बाबर अवान साहब ने परवेज इलाही साहब से इख्तलाफ किया जी, और उसके बाद परवेज इलाही साहब ने अपेरेंटली कन्विंस किया इमरान खान साहब को कि यही सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम आए और किसी न किसी तरीके से हमारे कुछ चांसेस बन सकते हैं। इस पर वैसे जरा मुझे फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून, इनसे भी जरा राय लेने देते हैं क्योंकि ये भी सारी समाज का अहवाल जो है वो देख रहे थे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तस्लीम करती है, या फिर परवेज इलाही ने चूंकि तस्लीम कर लिया मजबूरन फिर पीटीआई को तस्लीम करना पड़ा ताकि कोई रास्ता निकला? सबसे पहले आप जब किसी भी मेहमान को बुलाते हैं तो आप उसके बारे में इंट्रोडक्शंस अपने कंप्लीट करते हैं। आई एम द पार्ट ऑफ एंड आई वाज लीडिंग इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक इट क्लियर, आई एम नॉट कि वहाँ पे मौजूद था, एंड आई एम नॉट एज हेयर एज ए माहिर कानून, आई एम हेयर एज ए लॉयर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जो मुझसे पहले साहब बात कर रहे थे, उनकी बहुत सारी बातों से मैं बहुत एग्री करता हूँ और उन्होंने एक बैलेंस तज्जिया दिया है। यहाँ तक बात यह है कि ये जो आप तस्लीम करने की बात करें, देखिए जो लॉयर है वो इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। यहाँ पे इस्लामाबाद में ये आज एक ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल थी कि कल क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, जैसे फरमा रहे थे कि आज 4 बजे जी आप सीएम का इलेक्शन करा दें और परसों गवर्नर साहब उनका ओथ ले लें, बड़ा वन साइडेड और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी। तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद सिर्फ ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और तमाम जो इलेक्शन है प्रोसेस जो है उससे जो ऑन गोइंग पोलिटिकल क्यास है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जो इम्पास है उसमें कमी आ सके। अगर ऐसा इलेक्शन होगा जिस तरह से हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था तो उससे उसकी कमी नहीं आती, इंस्टेबिलिटी बढ़ती। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन हुई है उससे ये पॉलिटिकल क्यास पाकिस्तान के 60% जो पंजाब का सूबा है उसमें आज एक बहरानी कैफियत से एक रास्ता निकला है। एक जो बंद गली में सारे जा रहे थे और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने की भी ज़रूरत थी। लिहाजा आज जब ये जो परवेज़ इलाही साहब का और बाबर अवान साहब का, देखिए बात ये होती है कि थोड़ी सी आप कम्युनिकेशन गैप भी है। ये बड़ी इमरजेंसी में लगी, वो लाहौर में थे परवेज़ इलाही साहब और दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, वी वर इन द कोर्ट। जब हम कोर्ट में होते हैं तो हमारा बैरूनी दुनिया से राब्ता नहीं होता। उसके बाद ये मामला तय हुआ, उस कंसल्टेशन प्रोसेस में मैं भी शामिल था, बाबर साहब भी थे और पीटीआई की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी शामिल थी। जो हमारे कैंडिडेट हैं पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे मुशावरत हुई। अपनी पार्टी के जो पंजाब के लीडरान हैं पीटीआई के अपने क्लाइंट के, उनसे मुशावरत हुई। तो फिर ये एक मामला आया। अब इसमें मैं ये अर्ज करूँ कि पीटीआई के लिए ये फैसला क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है, देखिए अदरवाइज तो आज जो जिस तरह से सूरत हाल 4 बजे होनी थी तो शायद हमजा शहबाज शरीफ साहब आज इलेक्ट हो जाते सीएम, लेकिन इसको 22 तक स्ट्रेच करना ये पीटीआई और एलाइज की एक बहुत बड़ी फतेह है। क्योंकि ये जो आज वोट होना था और कल हलफ हो जाना था, तो वो तो जो अपनी तरफ से जो है वो फिर जो ज़िमनी इलेक्शन है वो भी ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड की गई सारी पार्टीज को। और वहाँ पे आज ये जैसे आपने कहा है, कोर्ट ने ये कहा कि जो इनका नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा एज ए सीएम। सो स्टॉप गैप अरेंजमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, और फिर उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि ये किसी किस्म का मामला ना हो। अब पीटीआई के पास हमेशा एक डोर सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है। अगर ये जो है कोई जो इंतजामी मशीनरी है वो इस्तेमाल होती है तो उनके लिए ये एक एज आ गया। मीनवाइल उनके रिजर्व सीट भी जो आज फैसला आ गया है
वो मुझे लगता है कि सुबह इलेक्शन कमीशन विल नोटिफाई दोज 5 मेंबर्स, उनके पास आ जाएगा कल तक, तो वो भी इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें ऐड हो जाएगी। और उसके बाद 22 के जो 17 के जो इलेक्शन होगा उसमें 22 तक ये जो रन ऑफ इलेक्शन का स्ट्रेच है ये पीटीआई के और इसके अलायंस की काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। मुजम्मिल